संत जी, जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर है? क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि जानकारी और ज्ञान दोनों में अंतर है, तो इस पर दृष्टि डालिए और समझाइए कि ज्ञान और जानकारी में क्या अंतर है। सत्य दृष्टि आनंदित सृष्टि, एक तू सच्चा तेरा ध्यान सच्चा, परम पिता परमात्मा की जय। जानकारी और ज्ञान में अंतर है। ये अंतर आपको मैं थोड़ा सा विश्लेषित करके समझाता हूँ। ये जानकारी को ही अभी तक ज्ञान कह पा रहे हैं, जो जानकारियाँ इनको पुस्तकों से मिली है, जबकि ये सब जो भी किसी भी पुस्तक से लेकर के दी जा रही है वो जानकारी है। और अगर कोई अपना स्वयं का अनुभव भी किसी को बता रहा है तो वो भी स्वयं के अनुभव की जानकारी है, वो भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? जो अपने अनुभव से होता है। ज्ञान वो है जो स्वयं से प्रकट होता है, अपने अंदर से कोई बात आती है, वो ज्ञान है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि जिसको सबसे पहले बल्ब बनाने की जानकारी अपने अंदर से मिली, जिसने सबसे पहले बल्ब बनाया, उसके लिए वो ज्ञान था। वो कह सकता है कि मेरे अंदर ये ज्ञान उपजा और मैंने बल्ब बनाया। लेकिन उसके बल्ब बनाने के बाद अगर उसने सबको ये बताया कि मैंने ऐसे बल्ब बनाया और इस तरह से तुम भी बल्ब बना सकते हो, तो वो सबके लिए जानकारी हुई और उस जानकारी पर उन्होंने काम करके बल्ब को बनाया। इसी तरह से कोई भी वस्तु अगर पहली बार किसी ने बनाया तो वो उसके लिए ज्ञान है, और अगर उसने किसी और को बताई और उसके बताए अनुसार किसी और ने बनाया तो वो जो है जानकारी है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी, धार्मिक जानकारी जो है वो पुस्तकों को पढ़ करके पुस्तकों में लिखी हुई बातों को जो बता रहे हैं वो सब जानकारी है, ज्ञान नहीं है। इसलिए हमने कहा कि जानकारी और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान क्या है? तो परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता से ऊपर वास्तविकता, क्योंकि सभी यही कहते हैं कि जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती। तो परमात्मा का साक्षात्कार होना ही ज्ञान है, परमात्मा की पहचान होना ही ज्ञान है। ऐसी दृष्टि मिल जाना मुझ आत्मा को जिससे परमात्मा हर पल दिखता रहे, हर पल मैं आत्मा परमात्मा को निहार सकूं, इस दृष्टि का मिलने के बाद में निहार पाना ये ज्ञान है। और इस ज्ञान के कारण ही मुक्ति होती है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो ये मुक्ति कैसे होती है? तो बोला अंत मता शोगता, अंत समय में जहाँ ध्यान रहेगा वहाँ गमन होगा। तो अंत समय में अगर परमात्मा में ध्यान रहेगा तो परमात्मा में गमन होगा, तभी जा कर के हम आत्माओं को आवागमन से मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा अंत समय में जहाँ ध्यान रहेगा वहाँ पुनः गमन हो जाएगा, पुनः किसी शरीर पर ही जो है वो अपने को अटकना पड़ जाएगा। अब आवागमन से मुक्ति के लिए परमात्मा की पहचान चाहिए। अब हमारे सनातन धर्म में गुरुडम का बड़ा चक्कर चल रहा है। बहुत सारे गुरु बने हुए हैं और सभी गुरु के शिष्य अपने अपने गुरु को महान बता रहे हैं। सब अपने अपने गुरु के द्वारा दी गई जानकारी को ज्ञान कह रहे हैं और उस जानकारी को ही महान ज्ञान बता रहे हैं। और वो सब जानकारी किताबों की है। कोई कोई गुरु किसी एक किताब से जानकारी दे रहा है, कोई कोई गुरु सभी किताबों के कुछ पन्नों से कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करके लोगों को भ्रमित करके उसी जानकारी के ऊपर जो है कुछ ना कुछ बात बना करके बता करके किसी को परमात्मा बता करके, संत को परमात्मा बता करके, देवी देवताओं को परमात्मा बता करके भरमा रहा है और लूट रहा है परमात्मा के नाम पे, जोत के नाम पे, पाठ के नाम पे, चढ़ावे के नाम पे। आपको सोचना है कि क्या परमात्मा को चढ़ावा चाहिए, क्या परमात्मा को जोत चाहिए, क्या परमात्मा को पाठ चाहिए,
क्या गुरु को जोत के नाम पे पैसे दे देने से बात बन जाएगी? क्या गुरु को पाठ के नाम पे पैसे दे देने से बात बन जाएगी? क्या किसी संत के परमात्मा मान करके या किसी देवी देवता को परमात्मा मान करके उनकी मूर्ति जो बनाई गई है उस मूर्ति के आगे कुछ चढ़ा देने से क्या हमें आवागमन से मुक्ति हो जाएगी? क्या इससे हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे? और क्या इससे हमें सांसारिक कोई लाभ भी मिल सकेगा? क्योंकि संत तो कहते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, सांसारिक जो वस्तुएं तुम खोज रहे हो वो पापी के भी मिलती है। तो तुम भक्त हो करके अगर परमात्मा से सांसारिक लालच में डूब करके सांसारिक वस्तुएं ही मांग रहे हो तो तुम्हारे में और पापी में क्या अंतर है? भक्त तो हमेशा भक्ति करता है परमात्मा की साक्षात्कार के लिए, परमात्मा की पहचान के लिए, तीसरी आंख खुलवाने के लिए, वो नेत्र पाने के लिए जिस नेत्र से परमात्मा का दीदार हो जाए, परमात्मा दृश्यमान हो जाए, हर पल परमात्मा दिखे। इस शरीर को सुलाकर भी मैं आत्मा परमात्मा में ध्यान रख सकूं, परमात्मा में मेरा ध्यान रह सके, इस बात को समझने की ज़रूरत है और इस तमाम गुरुडम से बचने की ज़रूरत है। ये गुरुडम में जो नाम का है कि नाम देने से जो है आपका आवागमन से मुक्ति हो जाएगी, कोई अगर कहता है तो सब जितने गुरु हैं सब अपना अलग अलग नाम दे रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं। तो एक परमात्मा है तो एक परमात्मा के तमाम नाम की ज़रूरत क्यों है? क्या परमात्मा को परमात्मा कह कर के हम नहीं बुला सकते? अगर कोई खुदा को खुदा कह के बुला सकता है, कोई रब को रब कह के बुला सकता है, कोई गॉड कह के बुला सकता है, कोई और किसी शब्द से इंगित करता है इस परम शक्ति को, इस सर्वशक्तिमान सत्ता को, इस सृष्टिकर्ता को, तो क्या हम परमात्मा या परमेश्वर शब्द से इसको नहीं पुकार सकते? परमात्मा या परमेश्वर शब्द से पुकारने से ये नहीं सुनेगा? अगर ये परमात्मा और परमेश्वर शब्द से पुकारने पर भी सुनता है और आपको ऐसा लगता है तो फिर इस एक परमात्मा के नाम की ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। ये नाम का प्रचलन आया कहाँ से? ये नामदान का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये भी आपको समझना है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि पुराने ज़माने में गुरुकुल होता था। गुरुकुल में विद्यार्थी जो है अपने आचार्य के साथ वहाँ जो है रह करके पढ़ते थे और जो आचार्य होते थे वो अपने सभी विद्यार्थियों के अवगुणों पे ध्यान रखते थे, उनके गुणों पे ध्यान रखते थे। तो जब अंत समय में किसी विद्यार्थी को गुरुकुल से जाना होता था शिक्षा हासिल करके या बिना शिक्षा हासिल किए हुए, तो वो अकेले में जा कर के आचार्य से मिलता था और आचार्य उसको उसके अंदर जो कमी होती थी, जो अवगुण होता था, वो बताते थे कि तेरे अंदर ये कमी है, अगर इस कमी को तो समझ जाए और इस कमी को संभाले और इस कमी को दूर करे तो तेरा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। तो कहते थे कि कमी दूसरे को बताने के लिए नहीं होती, दूसरे को बताने से वो दूसरा जो है हमारी कमी को दूर नहीं करेगा, हमारी कमी को हमें स्वयं को दूर करना है। इसलिए वो आचार्य कहते थे कि अब जो मैंने तुझे बात बताई है किसी को नहीं बताना। तो वो जब बाहर जाते थे कोई पूछता था कि आचार्य जी ने क्या बताया, तो वो विद्यार्थी कहते थे कि भाई आचार्य जी ने कहा है कि किसी को नहीं बताना। अब उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये हद के गुरु हैं, बेहद के गुरु जो है नहीं, कनफकुआ गुरु है, नामदान देने वाले गुरु हैं, ये नामदान देने लगे और कहने लगे कि किसी और को नहीं बताना। अरे परमात्मा का ही अगर नाम दे रहे हो तो किसी और को बताने में क्या दिक्कत है? क्या तुम गलत उसको दे रहे हो जो तुम उसको बताने में दिक्कत है? और परमात्मा को नाम की ज़रूरत क्या है? परमात्मा को परमात्मा परमात्मा बोल के क्यों नहीं पुकारा जा सकता? परमात्मा परमात्मा बोल करके पुकार करके परमात्मा से प्रार्थना क्यों नहीं की जा सकती? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है और इस जानकारी और ज्ञान को समझने की ज़रूरत है। ज्ञान आपको अपने अंदर से होगा, परमात्मा आपको सद्बुद्धि देगा, परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, परमात्मा को ही अपना गुरु बनाओ। अगर परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी होती तो ये जितने शरीरधारी गुरु है आपको कुछ नहीं समझा सकते थे। तो जब परमात्मा आपको आपकी तीसरी आँख खोल देता है तभी आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए बुद्धि देने वाला प्रथम गुरु परमात्मा और तीसरी नेत्र को खोलने वाला अंतिम गुरु भी ये परमात्मा ही है। इसलिए आप परमात्मा को गुरु बनाओ, बाकी सब गुरुओं को जो है तिलांजलि देने की आपको ज़रूरत है।